कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ भालू की पुत्री के संग। बोले कि कैसे? कहते हैं कि द्वारिका में बड़ा तेजस्वी एक राजा था, उनका नाम था सत्राजीत। भगवान सूर्य के परम भक्त थे, इसलिए सूर्य नारायण ने उनको एक मणि दे दी थी और उस मणि का नाम है श्यामवंतक मणि। और उस मणि में से 8 भार सोना रोज निकलता था। एक भार सोना यानी 25 किलो। कोई 10 किलो भी कहते हैं। यदि 10 किलो माना जाए तो भी 80 किलो सोना रोज निकलता था। इतनी अच्छी मणि थी और सत्राजीत ने उस मणि को पहनकर एक दिन भगवान के सभा में गए। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, वो तो चमक रही है मणि। सत्राजीत महाराज चमक रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्राजीत जी, एक बात बताइए कि आपके घर में सदस्य कितने हैं? बोले कि ये बड़ा छोटा परिवार है। एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक छोटा भाई है और एक बेटी है सत्यभामा। लेकिन 8 बार सोना देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतने सोने का? यदि तुम्हें अच्छा लगे तो ये मणि मेरे खजाने में रख दो। इस मणि से जो सोना निकलेगा उससे कितने गरीबों का हित भी होगा। सत्राजीत बोला कि माफ करना, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता, और नहीं दिया। पत्नी से आकर बोली कि कृष्ण मणि मांग रही थी, मैंने नहीं दी। पत्नी बोली कि बहुत अच्छा किया, आपने अपनी चीज क्यों किसी को दे? अब देखो सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को पहनकर दुनिया भर के लोगों को दिखाते फिरे कि भैया की मणि है, इतना सोना देती है। और तब तक एक शेर ने उसको मार दिया और मणि ले ली। अब शेर देख रहा है चुपचाप कि चमक तो रहा है पर खाने वाला चीज तो नहीं दिखता। तब तक जामवंत जी ने देखा और उस शेर को मार दिया, उस मणि को ले ली। ऋक्षराज जामवंत जी बोले कि मेरी बेटी जामवंती इसको खेलेगी। अब तो द्वारिका में सत्राजीत अपनी पत्नी से बोले कि कृष्ण ने परसों मणि हमसे मांग रहे थे, मेरे भाई को मारकर मणि ले लिया। अब उसकी पत्नी ने अपने सहेली से कह दिया और वो किसी और से कह दी। और करड़े करड़े जपन जना, अब कान कान ही कानों कान धीरे धीरे बात
कृष्ण भगवान के कानों तक चला गया। और गोविंद बोले, ये क्या हुआ, मैं तो जानता भी नहीं कि सत्यराजीत का भाई कौन है। और तुरंत गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज जरा मेरी कुंडली देखिए तो। कि ये कलंक मुझ पर क्यों लगा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमने चौथ का चंदा देख लिया होगा। कृष्ण भगवान ने पता लगाने के लिए चल दिए और जहां प्रसेन मरा था वहां पर शेर के पैरों का चिन्ह था, और जहां शेर मरा था वहां ऋक्षराज के पैरों का चिन्ह था। और वही चिन्ह देखते देखते गुफा पर चले गए। गुफा में चले गए और जो लोग साथ में गए थे वो वापस आकर माता कात्यायनी का पूजन करने लगे। पूजन किए कि हे माता गोविंद की रक्षा करें। गोविंद तो गुफा में जाकर देखा जामवंत जी को, और मणि से खेल रही है जामवंती। कौन है? गदा लेकर मारने के लिए दौड़े और युद्ध प्रारंभ हो गया। जामवंत जी परास्त हो गए।